Hi everyone, my name is Shivam Sakya. Welcome to the DSA Brain Training Series where you can train your brain and crack any problem. हमने अभी तक देखा कि कंप्यूटर कैसे ज़ीरो और वन को समझता है और फिर उस ज़ीरो और वन से लेटर्स, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स को कैसे समझता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये था हमारा कि कंप्यूटर के अंदर ये जो ज़ीरो और वन है ये एक्चुअल में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो वो प्रेजेंट होते हैं रैम में, हमारी कंप्यूटर की रैम में। और रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि ये जो टॉपिक है, ये जो रैम वाला टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है डीएसए के लिए। जो डीएसए की रियल फाउंडेशन है ना, वो ये रैम ही है। इसी रैम से सब कुछ आगे बढ़ता जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ये रैम होता क्या है, रैम एग्जिस्ट ही क्यों करता है, रैम है ही क्यों। तो हमारे कंप्यूटर में एक जगह होती है जहाँ पर हमारे कंप्यूटर का सारा डेटा प्रेजेंट होता है। वो कौन सी जगह है? वो है हमारे कंप्यूटर की स्टोरेज, हार्ड डिस्क, जहाँ पर हमारे कंप्यूटर की फाइल्स, डेटा, इंस्टॉल ऐप, सारा डेटा प्रेजेंट होता है। अब ये जो स्टोरेज है इसका मेन पर्पज़ क्या है? इसका मेन पर्पज़ है डेटा को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना, जब तक हम खुद उसे डिलीट ना कर दें। अब लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। क्या? यहाँ से डेटा को एक्सेस करना बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। हमारे कंप्यूटर में सारा काम कौन करता है? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू बहुत फास्ट होता है। अब सीपीयू अगर कुछ काम करेगा तो किस पे काम करेगा? उस डेटा पे काम करेगा। वो डेटा कहाँ प्रेजेंट है? स्टोरेज में प्रेजेंट है। और स्टोरेज से डेटा को एक्सेस करना बहुत स्लो है। अगर सीपीयू डायरेक्ट स्टोरेज के साथ काम करेगा तो 99% ऑफ टाइम सीपीयू सिर्फ वेट करेगा। सीपीयू इतना फास्ट है और स्टोरेज से डेटा एक्सेस करना इतना स्लो है। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया। वो क्या है? वो है हमारा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम है क्या? रैम है वर्किंग स्पेस। रैम क्या है? वर्किंग स्पेस। जब भी कंप्यूटर कुछ भी काम करता है तो वो कहाँ पर होता है? वो रैम के अंदर होता है, हमारी कंप्यूटर की रैम के अंदर। जैसे आपने क्या किया, अपने फ़ोन या कंप्यूटर में क्लिक किया है, टैप किया, एक ऐप खोला, तो कंप्यूटर क्या करेगा? उस ऐप को, ये क्या है? स्टोरेज। स्टोरेज में ही सारा डेटा प्रेजेंट है। तो जो इस ऐप के डेटा को वहाँ से कॉपी करेगा और उसे रैम पे रख देगा। अब सीपीयू इस ऐप पे, ये जो डेटा है इस पे काम करना स्टार्ट करेगा, फिर आपकी ऐप चलना स्टार्ट होगी। सिंपल। कंप्यूटर में सारा काम कौन करता है? सीपीयू करता है और ये रैम है। जब आप कोई भी ऐप खोलते हो तो जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो, लिनक्स, मैक ओएस, ये क्या करता है? हमारे कंप्यूटर का ओएस स्टोरेज से वो ऐप का डेटा, वो एप्लीकेशन का डेटा उठाता है और उसे कॉपी कर देता है। कहाँ पर? रैम पे। क्या कर देता है? कॉपी कर देता है रैम पे। और फिर क्या? सीपीयू इस डेटा पे काम करता है और फिर आपकी ऐप चलती है। सिंपल, और कुछ काम नहीं है। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये जो स्टोरेज है यहाँ से डेटा को एक्सेस करना बहुत स्लो है और यहाँ रैम है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यहाँ से डेटा को एक्सेस करना बहुत फास्ट है एज़ कंपेयर टू स्टोरेज। तो इसलिए हमारा रैम एग्जिस्ट करता है। तो चलिए अब देखते हैं ये रैम एक्चुअल में है क्या, कैसा दिखता है रैम। जब आप रैम को देखोगे तो रैम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, मैट्रिक्स टाइप, रो और कॉलम, बहुत सारे रो और बहुत सारे कॉलम। रैम के अंदर का ये बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, ये बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, बहुत छोटे छोटे। इनको हम बोलते हैं मेमोरी सेल। रैम क्या है? एक मेमोरी जो डेटा होल्ड करती है और उनके अंदर बहुत छोटे छोटे मेमोरी सेल है। और ये जो मेमोरी सेल है ये जब एक साथ रखे होते हैं
तो उनका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ये स्ट्रक्चर टाइप, बहुत सारे रो और बहुत सारे कॉलम, सॉरी मैट्रिक्स टाइप, ग्रिड और मैट्रिक्स, जिसमें क्या होता है बहुत सारे रो और बहुत सारे कॉलम। अब ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया ये क्या है, ये रैम का फिजिकल स्ट्रक्चर है। फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब हार्डवेयर स्ट्रक्चर। रैम क्या है, एक हार्डवेयर चिप है। तो जब आप वो हार्डवेयर चिप देखोगे ना तो उसमें आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसे ये वाला है, बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, ये मेमोरी सेल बहुत छोटे छोटे, हमको दिखते भी नहीं है इतने छोटे छोटे। तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, मैट्रिक्स टाइप, रो और कॉलम में। लेकिन सीपीयू को ये जो रैम है ये कैसी दिखती है, सीपीयू को रैम दिखती है एक लॉन्ग स्ट्रिप है, एक लॉन्ग स्ट्रिप में बहुत सारे बॉक्स रखे हुए हैं, बहुत सारे बॉक्स रखे हुए हैं। उसे ये रो कॉलम नहीं दिखती, उसे बस एक ही रो दिखती है बहुत लंबी, जिसमें छोटे छोटे बॉक्सेस रखे हुए हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस रखे हुए हैं। ये रैम का लॉजिकल स्ट्रक्चर है, ये रैम का लॉजिकल स्ट्रक्चर है। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि दो दो स्ट्रक्चर, तो आपको यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये याद रखना है रैम का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है, लेकिन जब सीपीयू उस पर काम करता है तो सीपीयू को वो स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, एक लॉन्ग रो में सारे बॉक्सेस रखे हुए हैं साइड बाय साइड, सिंपल। अब ये कोई जादू नहीं है, ये है हार्डवेयर इंजीनियरिंग कि जो ये मैट्रिक्स है इसको कन्वर्ट कर दिया बस एक लॉन्ग रो में, ये हार्डवेयर इंजीनियरिंग है। और आप हो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर तो आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि रैम का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है और लॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है। और ये जो हार्डवेयर इंजीनियरिंग है मैंने जो अभी बताया कि कैसे कन्वर्ट करता है, ये कोई जादू नहीं है। मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि रैम के अंदर एक कंट्रोलर होता है, रैम के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं मेमोरी कंट्रोलर। मेमोरी कंट्रोलर वो हमारे लिए, वो क्या है, वो हमारे लिए सिंपल ये जो बॉक्सेस हैं इनको अरेंज कर देता है। कैसे, पहले ये रो और कॉलम में रखे हुए थे, वो अरेंज कर देता है ऐसे साइड बाय साइड एक लॉन्ग रो में, सिंपल। बस आपको इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है कि रैम का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, बस। अब आपको क्या याद रखना है, आप जब भी डीएसए में रैम के बारे में सोचेंगे तो आप कैसे सोचेंगे, आपको बस सोचना है कि रैम एक लॉन्ग स्ट्रिप है जिसमें बहुत सारे स्मॉल बॉक्सेस साइड बाय साइड रखे हुए हैं। और ये जो स्मॉल बॉक्सेस है ना, ये है, इनको हम कहते हैं मेमोरी सेल, इनको हम कहते हैं मेमोरी सेल। क्या कहते हैं हम इनको, मेमोरी सेल। और ये जो सारे बॉक्सेस हैं, ये जो मेमोरी सेल्स हैं, छोटे छोटे मेमोरी सेल्स हैं, इनकी कुछ कैपेसिटी होती है कि ये कितना डेटा होल्ड कर सकते हैं। वो कैपेसिटी है 1 बाइट। कितनी है, 1 बाइट। हमने पिछली वीडियो में देखा था 1 बाइट कितने बिट से बना होता है, 8 बिट से। अब ये जो मेमोरी सेल है ये सिर्फ एक ही बाइट क्यों होल्ड करते हैं, क्यों स्टोर करते हैं, इसका रीज़न भी हमने देखा था कि कितने बिट इनफ हैं रॉ डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। और फिर उन्होंने देखा और डिसीजन लिया कि 8 बिट इनफ हैं, और उस 8 बिट को एक यूनिट डिक्लेयर कर दिया जिसको हम बोलते हैं बाइट। इसलिए रैम जो कि एक मेमोरी है जिसके अंदर बहुत सारे मेमोरी सेल्स हैं, वो एक मेमोरी सेल कितना डेटा होल्ड कर सकता है, 1 बाइट। 1 बाइट मतलब 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट। अब ये जो बहुत सारे मेमोरी सेल हैं, बहुत सारे, इनका कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। क्या है वो, इनका कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। जैसे ये 0 1 2 3 4 5, कुछ ना कुछ इनका एड्रेस होता है। जैसे आप एक लॉकर रूम अज्यूम करिए, जैसे हॉस्टल में लॉकर रूम होते हैं ना, लाइन बाय लाइन लगे होते हैं एक साथ, उन पे कुछ ना कुछ नंबर लिखा होता है। वो नंबर क्या करते हैं, वो नंबर उस लॉकर को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपने अपना सामान किसी लॉकर में रखा तो आप कैसे याद रखोगे कि ये जो लॉकर है कौन सा है, क्योंकि सारे लॉकर सेम है और सबका साइज सेम है, तो कैसे याद रखोगे, उस लॉकर के नंबर से। वैसे ही रैम में भी क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे मेमोरी सेल हैं जिनका साइज़ क्या है, 1 बाइट है। और जब इसमें कोई भी डेटा रखा जाता है तो वो कैसे याद रखेगा रैम, जो इन मेमोरी सेल का एड्रेस है
और उसे हम कहते हैं मेमोरी एड्रेस। उसे हम क्या कहते हैं? मेमोरी एड्रेस। अब ये जो मैंने आपको बताया 0 1 2 3, एक्चुअल में एड्रेसेस ऐसे नहीं होते हैं। जो एड्रेसेस का जो फॉर्मेट है वो है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, ये हेक्साडेसिमल क्या है? हेक्साडेसिमल एक नंबर होता है जो 16 सिंबल से मिलके बना होता है। 16 सिंबल से मिलके बना होता है। वो कौन से? 0 to 9, ये हो गए 10, और A to F। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन A B C D E F। जैसे 0 B C 1 8 7 एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है वो एड्रेस। तो ये बहुत सिंपल है, बस क्या है, कुछ नंबर्स और कुछ वर्ड्स से मिलके बना है ये एड्रेस है। यार आपका जो घर का एड्रेस होता है वो भी तो नंबर्स और वर्ड्स से मिलके बना होता है, जैसे सेक्टर 1, सेक्टर 2, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, और कुछ ना कुछ गली नंबर, फिर आपके घर का नाम। तो ये सब भी तो एक नंबर्स और वर्ड्स से मिलके बने हैं। तो वैसे ही ये जो मेमोरी सेल्स है इनका एड्रेस भी कुछ नंबर्स और कुछ लेटर से मिलके बने हैं। ये जो एड्रेस है हमने अभी देखा, ये क्या है? मेमोरी एड्रेस, मेमोरी सेल का एड्रेस। तो अगर मुझे आपके घर का एड्रेस पता है, तो अगर मैं उसे गूगल मैप में डालूँगा तो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन आपकी पता लग जाएगी कि आपका घर कहाँ पर है, कहाँ पर लोकेट है। वैसे ही ये जो एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस है, ये उस मेमोरी सेल की पोजीशन को बताता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे ये जो मेमोरी सेल्स होते हैं रैम के अंदर, जैसे रैम है, अब ये मेमोरी सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, 0 1 2 से लेके बिलियंस तक, इनका काउंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, 0 to बिलियंस। अब अगर आपको एक मेमोरी सेल ढूंढना है, उसका आपके पास एड्रेस है, उसका आपके पास एड्रेस है, तो रैम को उस मेमोरी एड्रेस का एग्जैक्ट लोकेशन पता है। उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो सर्च नहीं करेगा कि अच्छा यहाँ होगा यहाँ होगा, नहीं, वो डायरेक्ट उस मेमोरी सेल पे जा सकता है, डायरेक्ट उस मेमोरी सेल पे जा सकता है। और ये रैम की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे इम्पॉर्टेंट। प्लीज़ इसे आप अपनी नोट में लिखना और हाईलाइट करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या? ये जो मेमोरी सेल है इनके जो एड्रेस हैं, ये जो है ना मेमोरी सेल के एग्जैक्ट पोजीशन बताता है, मेमोरी सेल का एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। अगर रैम को ये एड्रेस पता है तो उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उसे उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता होगा कि वो मेमोरी सेल एक्चुअल में कहाँ पर है। बहुत सारे बिलियंस ऑफ सेल्स में से अगर उसे एड्रेस पता है तो वो 1 सेकंड में पता लगा लेगा कि वो कहाँ पर है। ये बिलियंस ऑफ मेमोरी सेल हैं। अब उसे एक एड्रेस ढूंढना है और रैम यहाँ पर है, डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाएगा उस मेमोरी एड्रेस से। अब मैंने यहाँ आपको क्या क्या बताया? सबसे पहले रैम ही क्यों, रैम में सारे प्रोग्राम और एप्लीकेशंस क्यों चलते हैं? क्योंकि जो हमारा डेटा है वो स्टोरेज में प्रेजेंट होता है और स्टोरेज से डेटा को एक्सेस करना बहुत स्लो होता है। और सीपीयू को कोई ऐसा वर्किंग स्पेस चाहिए था जहाँ पर डेटा को एक्सेस करना बहुत फास्ट हो, ताकि सीपीयू बहुत फास्ट काम कर सके, आपका कंप्यूटर बहुत फास्ट चल सके। इसलिए क्या हम यूज़ करते हैं? रैम। अब दूसरा था, जब आप एप्लीकेशन को बंद करते हो, कोई भी ऐप को बंद करते हो, तो वो क्या होता है, वो डेटा रैम से हट जाता है। और अब अगर आपने कोई और एप्लीकेशन खोला तो उस एप्लीकेशन का डेटा क्या होगा, रैम में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? स्टोरेज से कॉपी हो जाएगा रैम के अंदर। कौन करेगा? हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, एक चीज़ और, जैसे ये आपकी रैम है, 0 to बिलियन बहुत सारे सेल्स हैं, 0 to बिलियन बहुत सारे सेल्स हैं। अब आपने क्या है, आपके कंप्यूटर में बहुत सारी टैब खुली हुई है, बहुत सारे ऐप्स खुले हुए हैं, क्रोम में बहुत सारी टैब्स खुली हुई है। तो क्या होगा, रैम के अंदर बहुत सारी टैब्स, बहुत सारे एप्लीकेशन खुले हुए हैं,
जो कि इन मेमोरी सेल्स के अंदर उनका डेटा प्रेजेंट है, तो रैम सारी भर जाएगी। जब हमारे कंप्यूटर की रैम फुल हो जाती है तब हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है। अब जब भी आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है, आपने सुना होगा लोग बोलते हैं कि जितनी भी टैब्स हैं, फालतू की टैब्स हैं, ऐप्स हैं, उनको बंद कर दो। वो ये रीज़न है क्योंकि हमारे कंप्यूटर की रैम भर जाती है, और जो भी करंट में काम हो रहा होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, वो कहाँ पर होता है? हमारी रैम के अंदर। और तीसरा क्या था कि रैम एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है, बस थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर डेटा प्रेजेंट होता है। और कितने टाइम के लिए? जब तक आपके कंप्यूटर में या फ़ोन में वो एप्लीकेशन या वो प्रोग्राम चल रहा है, बस उतने टाइम के लिए। और फोर्थ, मैंने एक और चीज़ बताई आपको कि ये जो मेमोरी सेल होते हैं इनका एड्रेस होता है, और ये जो एड्रेस हैं ये पोजीशंस बताते हैं उन मेमोरी सेल की, जिससे रैम उन मेमोरी सेल के एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे जा सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो चीज़ है ना, ये सच में डीएसए की नींव है। अब आपको अगली वीडियोस में पता लगेगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ।